प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन यहोशू मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और आज मैं बुधवार की बाइबल स्टडी के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। फिर एक बार खुदा ने मौका दिया, इसलिए खुदा को धन्यवाद करते। और आज का जो विषय है विषय ये है कि उनकी सहायता करने और गिरा देने दोनों में परमेश्वर सामर्थ्य है। दूसरा इतिहास 25वां अध्याय उसका 8वां वचन, सेकंड क्रॉनिकल्स 25। इस विषय में दो छोटा विषय है। पहला है सहायता करने सामर्थ्य है, और दूसरा है गिरा देने में भी सामर्थ्य है। तो ये दोनों विषय आज पवित्र कलाम से हम देखेंगे। तो वचन में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा में बुद्धि ज्ञान समझ दे उसके पवित्र कलाम को समझने के लिए। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यहोशू मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। आपने फिर एक बार हमें मौका दिया, वक्त दिया, इसलिए प्रभु धन्यवाद करते। आज का वचन, आज का रोटी जो हम पढ़ेंगे, प्रभु आप हमें बुद्धि ज्ञान समझ दे पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि हम वचन को अच्छे से समझे और आपके नाम की महिमा करें। जितने सुने समझे प्रभु हम घटे, आप हमारे जीवन के अंदर पड़े रहो। और गॉड ऑलमाइटी सभी के ऊपर दया कर, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर अनुग्रह कर। और प्रभु हर शैतान के हल्ले से हमें बचा, तेरे मार्गों में हम सबों को चला दे। छोटी सी विनंती खुदावन यहोशू मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है कि उनकी सहायता करने और गिरा देने दोनों में परमेश्वर सामर्थ्य है। ये दूसरा इतिहास 25वां अध्याय 8वां वचन, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 25 वर्स 8। इस विषय में पहला छोटा सा विषय है सहायता करने सामर्थ्य है। उसी के विषय में हम देखेंगे, क्योंकि खुदा के हाथ में दोनों भी है, सहायता भी करता है, वो गिरा भी देता है। तो आज हम कुछ उदाहरण देखेंगे परमेश्वर किसको सहायता किए। हम 2-3-4 उदाहरण देखेंगे, क्योंकि काफी उदाहरण हैं, आप भी पढ़ेंगे आपको समझ में आएंगे, लेकिन कुछ उदाहरण हम खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। पहला है पहली शमूएल 17वां अध्याय 45 से 47, 45 to 47, 17वां अध्याय। यहाँ पे दाऊद के विषय में, दाऊद जब गोलियत के साथ लड़ाई कर रहे, उसी के विषय में है। और प्रभु ने दाऊद राजा को सहायता किया, उसी के विषय में कई वचन हम पढ़ेंगे। 45 से 47। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सिंह लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे दांत से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फिलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है, और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाला के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। तो यहाँ पे गोलियत जो फिलिस्ती के एक मुख्य व्यक्ति था, और वो रोज आकर ललकारते थे इज़राइल के विरुद्ध, लेकिन खुदा ने दाऊद को सहायता मदद कर उन्हें समझ ज्ञान बुद्धि दिए। और उन्होंने 5 पत्थर जो लिए थे, उसमें से एक पत्थर से उन्होंने उसके सिर को मारा गया और वो गिर गए। तो उसी के द्वारा फिलिस्ती गोलियत को मारा गया, और उनके सब सैनिक लोग
चले गए, भाग गए। तो इसलिए यहाँ पे खुदा ने दाऊद को सहायता किया। भले दाऊद ने मांगा, लेकिन खुदा ने उससे सहायता किया, क्योंकि परमेश्वर सहायता करने सामर्थ्य है। तो इसलिए यहाँ पे हमने एक उदाहरण दाऊद के विषय में देखा कि प्रभु ने कैसे उन्हें सहायता किया और उनको फिलिस्ती गोलियत से प्रभु ने कैसे उसको बचाए। हमने इस वचनों को भी देखा, क्योंकि बाइबल में लिखा है संग्राम तो यहोवा का है और परमेश्वर तलवार या बाला से नहीं जयवंत होता, लेकिन उसके हाथ में सब कुछ है। और विश्वास करने से प्रभु अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। और ये दाऊद के द्वारा प्रभु ने हमें समझा, इसलिए प्रभु के नाम को धन्यवाद करते। ये है पहला उदाहरण। दूसरा है दूसरा इतिहास 14वां अध्याय 11 से 13 वचन, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 14 11 to 13। यहाँ पे आसा राजा के विषय में है। आसा राजा जब राज करते टाइम उनके विरुद्ध कुशी लोग आए थे, 10 लाख कुशी लोग आए। उस टाइम आसा ने क्या किया, उसी को हम खुदा के पवित्र कलाम से पढ़ेंगे। तो दूसरा इतिहास 14वां अध्याय 11 से 13, सेकंड क्रॉनिकल्स 14 11 to 13। यहाँ पे लिखा है, तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यूं दुहाई दी, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थ्य की सहायता कर सकता है, वैसे ही शक्तिहीन की भी, जिसको शक्ति नहीं है शक्तिहीन की भी, ये हमारे परमेश्वर यहोवा हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारे भरोसा तुझी पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। ये यहोवा तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होने पाएगा। तब यहोवा ने कुशियों को आसा और यहूदियों के सामने मारा और कुशी भाग गए। आसा और उसके संग के लोग ने उनका पीछा गिरार तक किया और इतने कुशी मारे गए कि वे फिर सिर न उठा सके, क्योंकि वे यहोवा और उसके सेना से हार गए और यहूदी बहुत से लूट ले गए। तो यहाँ पे हम वचन में आप पढ़ते तो यहाँ पे लिखा है, खुदा ने कुशियों को, 10 लाख कुशी लोग थे, लोग मारे सब तक आए थे। और उस टाइम आसा राजा ने खुदा से विनती प्रार्थना किया और परमेश्वर की सहायता मांगा और प्रभु ने उनकी सहायता किया और जितने भी कुशी लोग थे उन सबों को नष्ट किया। इसलिए हमने इस वचनों को देखा गया। ये दूसरा उदाहरण है जहाँ पे खुदा ने जैसे दाऊद को मदद किया, वैसे आसा राजा को भी खुदा ने मदद कर उन्हें जयवंत किया। अब हम तीसरा उदाहरण में जाएंगे। दूसरा राजा 19वां अध्याय 19 और 35 वचन, सेकंड किंग चैप्टर 19 एंड 35। यहाँ पे हिजकिय्याह राजा के विषय में है। हिजकिय्याह जब राज करते टाइम उसके 14वें साल में सेनाकरीब जो असूर का राजा था वो उनके ऊपर चढ़ाई करने आए। उसी टाइम आसा राजा ने परमेश्वर से कैसे सहायता मांगा, उसी के विषय में इस वचनों को हम देखेंगे। तो 19वां अध्याय उसका 19 वचन हम पहले पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा है, इसलिए अब ये हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा कि पृथ्वी के राज्य के लोग जान ले कि केवल तू ही यहोवा है। 35 में लिखा है, 35 में, उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अशुरों की छावनी में 1,85,000 1,85,000 पुरुषों को मारा। और बोर को जब लोग उठे तब देखा कि शव ही शव पड़े हैं। तो यहाँ पे एक तीसरा उदाहरण हम देखा है कि हिजकिय्याह राजा जब राज करते टाइम सेनाकरीब उनके पीछा करने आए, तभी हिजकिय्याह राजा ने खुदा से सहायता मांगा, प्रार्थना की और प्रभु ने उनको मदद किया और
85,000 1,85,000 लोगों को, जो आसुर राजा की सेना करीब के जितने भी कर्मचारी थे, सेना थे, सभी को प्रभु ने नष्ट कर कर हिजकिय्याह राजा को प्रभु ने जयवंत किया। तो ये है वचन हमने यहाँ पे पढ़ा। और ये तीसरा उदाहरण है कि परमेश्वर जब हम उसके ऊपर भरोसा रखता है, विश्वास करता है, वो सहायता करने के लिए योग्य परमेश्वर है, वो सामर्थ्य है। हमने तीसरा उदाहरण देखा। चौथा उदाहरण हम नए तरह से देखेंगे। प्रेरित की किताब 12वां अध्याय 7 से 11, एक्ट्स चैप्टर 12 वर्स 7 to 11। यहाँ पे पत्रोस के विषय में है। जैसे हेरोद राजा जब राज करते टाइम उन्होंने याकूब को मारा, पत्रोस को भी मारने की कोशिश किया, लेकिन उससे पहले उन्होंने उसको पकड़कर जेल में डाले थे, तुरुंग में डाले। तो उसी के विषय में हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पत्रोस के फसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ, जल्दी कर। और उसके हाथों से लिखा है कि जंजीरें खुल गई, जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसे ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपने वस्त्र पहन कर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिए, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यहाँ समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूं, ऐसे पत्रोस समझ रहे थे। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचा जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पत्रोस ने सचित होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपने स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। तो ये यहाँ पे हम देखते हैं कि नए करार के अंदर जब पत्रोस और याकूब और सभी प्रेरित लोग सेवकाई कर रहे थे और हेरोद राज्य कर रहे थे, उस टाइम उनको पकड़कर तुरुंग में डाले। लेकिन खुदा ने पत्रोस को तुरुंग से स्वर्गदूत भेजकर उन्हें बाहर ले आए ताकि प्रभु का कार्य जारी रहे। जब पूरे अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि सारा मंडली पत्रोस के लिए दुआ कर रहे थे और उस प्रार्थना के जरिए सभी लोगों ने खुदा से सहायता मांगा और खुदा ने उन्हें सहायता किया और पत्रोस को जेल से बाहर ले आए ताकि प्रभु का कार्य बने रहे। तो इसलिए ये चौथा उदाहरण हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा कि परमेश्वर सहायता करने सामर्थ्य है। तो ये छोटा विषय सहायता करने सामर्थ्य है। इसमें हम लोग ने 4 उदाहरणों को देखा। एक हमने दाऊद के बारे में देखे, दूसरा आसा राजा के बारे में देखा, तीसरा जो है हमने हिजकिय्याह राजा के विषय में देखा, चौथा नए करार से पत्रोस जिनको तुरुंग में डाला गया उसको परमेश्वर ने कैसे सहायता किया उसी को हमने देखा। तो ये 4 उदाहरण हमने देखा। अब हम दूसरा छोटा विषय में आएंगे, गिरा देने में भी सामर्थ्य है। प्रभु गिरा देने में भी सामर्थ्य है, उसी के विषय में हम कई वचनों को देखेंगे कैसे परमेश्वर गिराते भी है यदि हम उसके वचन को आदर सम्मान नहीं करेंगे। तो उसमें पहला उदाहरण है, हम सौल राजा के विषय में देखेंगे। पहला इतिहास 10वां अध्याय 13 और 14, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 10 वर्स 13 एंड 14। यहाँ पे लिखा है, यूं सौल उस विश्वासघात के कारण
विश्वासघात के कारण मर गए, जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने बोझ सिद्धि करने वाली से पूछकर सम्मति ली थी। उसने यहोवा से ना पूछा था, इसलिए यहोवा ने उसे मारकर राज्य को यीशु का पुत्र दाऊद को दे दिया। तो यहाँ पे परमेश्वर सामर्थ्य गिराने में, तो यहाँ पे सौल राजा को कैसे गिराए, और आखिरी में हम देख रहे हैं कि सौल राजा को फिलिस्ती लोगों ने मारा गया। कभी भी अन्य जाति लोग इजरायलियों को मारते नहीं है, लेकिन इन्होंने विश्वासघात किया, इसकी वजह से फिलिस्ती लोग आकर इनको मारा गया। और इन्होंने जब कई बार इन्होंने लिखा है कि जादू टोने वाले के पास भी गया, जैसे यहाँ पे लिखा है उसने बोझ सिद्धि करने वाली स्त्री के पास जाकर सम्मति पूछा था। तो इसलिए प्रभु ने उनके जीवन के अंदर जो किया है वो इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने विश्वासघात किया। हालांकि आप जानते हैं कि जब तक सौल राजा नहीं बना तब तक परमेश्वर राजा था, लेकिन लोगों ने पूछा गया करके, लोगों की इच्छा से दिया गया, शामिल को पूछा गया और दिया गया, लेकिन ये परमेश्वर की परिपूर्ण इच्छा से नहीं था। लोगों ने मांगा करके राजा दिया और वो राजा वचन के आधार पर जो करना था वो नहीं किया, तो इसलिए उनको मारा गया। तो ये गिर गए। तो ये पहले उदाहरण हमने गिरने के विषय में देखा कि परमेश्वर गिरा देने में भी परमेश्वर सामर्थ्य है। तो ये पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण पहला राजा 11वां अध्याय 9 से 11, फर्स्ट शैमुएल चैप्टर 11 वर्स 9 to 11। पहला राजा 11वां अध्याय 9 से 11 जब पढ़ेंगे, यहाँ पे राजा सुलेमान के विषय में लिखा है। और ये लिखा है, तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया क्योंकि उसका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराया देवताओं के पीछे न हो लेना। तो भी उसने यहोवा की आज्ञा ना मानी। इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरे बंदिया हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीनकर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। ये पहले बार है कि एक कर्मचारी राजा बन रहा है। वो था यरोबोआम, जो सुलेमान का कर्मचारी था। और सुलेमान को जो परमेश्वर ने बुद्धि ज्ञान समझ देकर उसी के द्वारा मंदिर बनाया गया। मंदिर बनाने में 7 साल लगे और उनके समय में परमेश्वर ने बहुत से आशीषें किए, लेकिन अंत के समय में इन्होंने सारी बातों को भूल गए और जो नहीं करना था वो किया। वो पराया देवताओं के पीछे लग गए, बहुत से स्त्रियों को विवाह किया और उन्होंने अन्य जातियों से विवाह किया। उसी के द्वारा वो फेल हो गए और यहाँ पे वो गिर गए। और जब हम नए करार में इब्रानी के 11वां अध्याय जब पढ़ता है, वहां पे काफी लोगों का नाम है, लेकिन वहां पे आपको सुलेमान का नाम नहीं मिलेगी, क्योंकि वो भी विश्वासघात करने से उसका भी नाम परमेश्वर ने वहां से निकाल दिया। तो इसलिए ये दूसरा उदाहरण है जो हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा कि परमेश्वर गिराने में भी सामर्थ्य है। अब हम नए करार में कई उदाहरणों को देखेंगे। हम लोग प्रेरित की किताब पहला अध्याय 17 और 25 वचन पढ़ेंगे। एक्ट चैप्टर 1 17 and 25। यहाँ पे यूदस इस्करियोत के विषय में है। इनके नाम जब आप पढ़ेंगे तो इसमें 13 अक्षर है और 13 मतलब परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करना। और ये यूदस इस्करियोत बाइबल के अंदर लिखा है क्योंकि वह तो हम में गिना गया
मतलब प्रेरित लोग में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। 25 लिखता है 25वां वचन कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले, जिससे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। तो ये यहूदा अपने स्थान में चला गया क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है वो ये सेवकाई में भाग लिए, पूरा नहीं थोड़ा समय भाग लिए, लेकिन वो वचन के आधार पर काफी चीज नहीं की। इसी की वजह से बाइबल के अंदर लिखा है कि वो आखिरी में प्रभु को छोड़कर चला गया और इसलिए परमेश्वर ने उन्हें घिरा दिया। यह है तीसरा उदाहरण हम लोग खुदा के पवित्र कलाम से देखा गया। चौथा उदाहरण प्रेरित 5वां अध्याय 36वां वचन, एक्ट चैप्टर 5:36। यहाँ पे थियोडस करके एक व्यक्ति था, उनके विषय में यह लिखा है क्योंकि इन दिनों से पहले थियोडस यह कहते हुए उठा कि मैं भी कुछ हूं और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वह मारा गया और जितने लोग उससे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। तो ये चौथा उदाहरण जो हम देख रहे हैं, थियोडस करके एक व्यक्ति नए करार के अंदर जब पतरस और याकूब प्रचार कर रहे थे, ये लोग भी वहां पे प्रचार कर रहे थे, लेकिन गमालियल ने कहा अगर देखो इनका काम प्रभु से है तो वो काम चलेगा, कोई बंद नहीं कर सकेगा, लेकिन अगर प्रभु से नहीं है तो गिर जाएंगे। वैसे उन्होंने सभी लोगों को समझाया तो लोग वहां पे ठंडे हुए। तो यहाँ पे ये एक उदाहरण हमने देखा। इसके पीछे प्रेरित 5वां अध्याय 37वां वचन में, एक्ट चैप्टर 5:37, यहाँ पे एक दूसरा व्यक्ति था, वो था यूदस। यूदस के विषय में लिखा है कि उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यूदा गलीली उठा और कुछ लोग अपने ओर कर लिया, वो भी नष्ट हो गए और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। ये 5वां उदाहरण हमने देखा यूदस के विषय में। ये भी बाइबल के अंदर लिखा है, काफी लोगों को जमा किया और आज भी वैसे थियोडस, जूडस, ऐसे काफी मंडलियां भी है और बहुत से चीज कर कर लोगों को अपने पास ले आते। कई बार उनका भी नष्ट होते, लोग तितर बितर हो जाते। तो इसलिए इस बातों को हमें ख्याल करना है कि परमेश्वर सामर्थ्य है गिराने के लिए भी, और इसलिए हमने यहाँ पे 5 उदाहरणों को देखा कि कैसे परमेश्वर इन सभी लोगों को गिराया जब उन्होंने विश्वासघात किया। जैसे सौल राजा के विषय में देखा, सुलेमान राजा के विषय में हमने देखा। नया करार में और भी उदाहरण है, आप जब पढ़ेंगे तो आपको और भी मिलेंगे। नए करार के अंदर हमने यूडस इस्करियोत के बारे में देखे, थियोडस के विषय में देखे और यूडस के विषय में देखा। ये सभी लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया और इसी के वजह से प्रभु ने उन सबों को गिराया। तो ये 5 उदाहरण हमने देखा। तो आज हमने इस विषय में क्योंकि सहायता करने और गिरा देने दोनों में परमेश्वर सामर्थ्य है, तो इसलिए हमने आज इस सारी उदाहरणों को देखा ताकि आप समझ जाए तो आज हम कहाँ पे खड़ा रहना है और हमें क्या करना है। इस सारी चीजों को आप वचन से समझना जरूरी है। इसलिए आज भी अगर कोई प्रभु को नहीं जानते तो प्रभु को जानना है। इसलिए प्रेरित की किताब में लिखा है, पश्चाताप करो, हर व्यक्ति अपने पापों की क्षमा के लिए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म लो, ताकि परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा का दान देंगे। तो इसलिए यह हमें जानना, प्रभु के वचन को जानना और उसी के आधार पर चलना जरूरी है, नहीं तो प्रभु हमें भी गिराने के लिए योग्य परमेश्वर है। जैसे सुलेमान राजा को इतने बुद्धि समझ प्रभु ने दिया, लेकिन उन्होंने आखिरी दम तक वचन में खड़ा नहीं हुआ, आखिरी में वो सच्चाई से हट गए तो प्रभु ने उनको भी गिरा दिया। तो ये सारा उदाहरण हम इसलिए देखा ताकि हम परमेश्वर को डरे और उसके दृष्टि में जो योग्य करे, ताकि सारा आदर सम्मान प्रभु यीशु मसीह को मिले। तो विदा होने से पहले हम सभी के लिए प्रार्थना करें। जो भी लोग बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत में है, उनके लिए हम दुआ प्रार्थना करें। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें।
हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते, दिया हुआ वचन के लिए धन्यवाद करते, समझा हुआ वचन के लिए खुदावन धन्यवाद करते। आज हम प्रार्थना करें प्रभु सभी लोग वचन को समझकर तुझे आदर करे, सम्मान करे, जो आपकी दृष्टि में योग्य करने के लिए सबों को तो मदद कर। इस समय के अंदर जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करें प्रभु सबों को तो बचा, सभी के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, सभी के अपराधों को क्षमा कर, वचन से सबों को चला और जो आपकी दृष्टि में योग्य करने के लिए सबों को सिखा समझा, सभी के ऊपर दया कर। आपने हमारी विनंती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर। छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो फिर एक बार आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के पवित्र कलाम सुन रहे। प्रभु आप सबों को आशीष करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।